اور ایک सूरत में उन घोड़ों का जिक्र फरमाया जो आपके मुजाहिदीन के साथ, आपकी फौज के साथ, आपके लश्कर के साथ चलते और जो आपके साथ जिहाद में शरीक होते। वो घोड़े अल्लाह को कैसे पसंद आए, और फिर उसी के सदके में क़यामत तक जो भी अल्लाह की राह में लड़ रहा है, अल्लाह को उससे मोहब्बत। वल आदियात दबहा, जरा देखिए घोड़ों की कसम, वल आदियात दबहा, ये घोड़ा तो जानवर था, लेकिन निस्बत देखो महबूब के जमाने में हुजूर के साथ साथ वो जो जिहाद में शरीक, वो जिस पे मुजाहिदीन इस्लाम बैठे हैं, अल्लाह फरमाता है ये घोड़े, इनकी कसम, जब ये दबहन, ये अपने सीनों से आवाज निकालते हुए चलते हैं। फलमूरियात कदहा, और इन घोड़ों की कसम के इनकी शान ये कि जब मजबूत चट्टानों पर ये अपने खुर मारते और पैर रगड़ते हैं तो उससे आग के शोले निकालते, आग की चिंगारियां निकालते, ये इस तरह चलते हुए जाते हैं। फल मुगीरात सुबह, इन घोड़ों की कसम कि ये जब दुश्मन के ऊपर जाते, अटैक करते हैं तो सुबह के वक्त यलगार मचा के आ जाते हैं, सुबह जाते और हमला करते थे। ये सारी देखिए वो उस दौर की जो सूरतें वो सब बयान की। भी नका, और फिर उसके बाद ये अपने घोड़ों से, सुमों से वो खाक उड़ाते जाते, खाक जैसे उड़ती थी उसका मंजर यहाँ बयान फरमा दिया। वह सत नबी जमा, और फिर उसके साथ ही ये मजमे में दुश्मनों के बीचों बीच घुसते चले जाते थे। ये वो घोड़े, इनकी कसम इरशाद फरमाई रब ने। तो ये ज़ाहिर महबूब के दौर की बातें हैं और वो मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़े हैं। और आज भी यकीनन जो भी असला और आज के जदीद तरीन हथियार अल्लाह की राह में उठे और दुश्मनान इस्लाम से जहां जहां बरसरे पैकार हैं, ख्वाह आपके हवाई जहाज वहां पर जाएं, ख्वाह ड्रोन जा रहे हैं, ख्वाह आपके टैंक जा रहे हैं, जो भी ख्वाह मिसाइल जा रहे हैं, वो सब इसी कसम के जुमरे में आएंगे। खुदा को ये सब ऐसे ही महबूब हैं जैसे कि ये घोड़े अजीज थे। इनकी शान सबसे आला है, बाकी सब वो महबूब हैं। और आज के दौर में गोया के हक के रास्ते पे ये रवाना होने वाले टैंकों की कसम, वो कसम इस तरह है, टैंकों की कसम, इन मिसाइलों की कसम कि जो यहां से जाते और दुश्मनों पर वार करते हैं, और इसी तरीके से उन हवाई जहाजों की कसम जो उड़ान भर भर के दुश्मनों पे जाके हमला करें। तो ये सब कुछ आज भी उसी तरह मुकद्दस है और हमारी हिफाजत का जामिन है। हमारी हिफाजत इसी से ही है। अगर कौम ये चीज आज समझ ले, हमारी अफवाज सारी आलम इस्लाम की आज अगर अपनी इस दिफाई सलाहियत और इसके तकद्दुस को समझ लें कि कुरान कसम खा रहा है तुम्हारी दिफा की, तुम्हारे इन तमाम हथियारों की, तो अगर इसको तुम समझते तो कोई इसराइल, कोई भारत आज किसी एक मुसलमान का बाल भी बीका नहीं कर सकता था, दुनिया में कोई जुल्म नहीं कर सकता था हमारे ऊपर भी और न किसी और पे। ये वो मुकद्दस मिशन है कि जहां पूरी इंसानियत सेफ हो जाती है, पूरी जमीन महफूज हो जाती है। मगर अफसोस कि दुनिया पे भेड़िए मुसल्लत हैं, जानवर मुसल्लत हैं, जिनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। जब तक ये मुकद्दस ये चीजें, ये फोर्सेस नहीं उठेंगी दुनिया से, जिनकी अल्लाह कसम इरशाद फरमाता है, जब तक ये जज्बा नहीं उठेगा उस वक्त तक ये दरिंदे इसी तरह इंसानों का खून पीते रहेंगे। देखा नहीं जा सकता जो कुछ मंजर गजा में, फिलिस्तीन में इस वक्त बरपा है, देखा नहीं जाता खुदा की कसम कि जिस तरीके से लोग बेचारे बिलबिला रहे हैं, जिस तरह लाशें उठा रहे हैं, जिस तरह उनके बच्चे तड़प रहे हैं, और जिस तरह लाशें पड़ी है कफनों के अंदर, सब कुछ तबाह हो गया उनका। किस हिम्मत और किस जिगर के साथ वो अपनी लाशें समेटते हैं, कैसे वहां बैठते हैं, कैसे जाते होंगे, ये सोच कर ही हमारा दिल फटा जाता है। जिनके पीछे कई मर चुके, मजीद आगे यही कुछ देखते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, उनके दिल हैं ये क्या, कि कितना अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया, हौसला दिया कि हम यहां तसव्वुर नहीं कर सकते उस चीज का।